हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हमने 2 पॉइंटर्स टेक्निक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2963 हार्ड मार्क्ड है, बट डेफिनेटली हमेशा की तरह इसको भी बहुत इजी बना दिया जाएगा आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एंड्स। क्वेश्चन का नाम है काउंट द नंबर ऑफ गुड पार्टीशंस। वीकली कॉन्टेस्ट 375 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। वो बोलता है कि जीरो इंडेक्स अरे नम्स है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही है सिर्फ उसमें। ओके, अ पार्टीशन ऑफ एन अरे इनटू वन और मोर कंटिगुअस सब अरे इज कॉल्ड गुड। मतलब कोई भी पार्टीशन आप करते हो किसी एक अरे का, मान लेते हैं इस अरे में ए बी सी है, तो आपने मान लेते हैं इसका पार्टीशन कर दिया कुछ ऐसे, ए बी को एक जगह और सी को अलग अलग। अगर ये पार्टीशन गुड है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो टू सब अरेज कंटेन द सेम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी में और सी में ये जो दो पार्टीशन है ना, दो सब अरेज बनाए हैं, इनमें से कोई भी नंबर सिमिलर नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो नंबर होंगे और इसमें जो नंबर होंगे कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उससे भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ गुड पार्टीशंस ऑफ नंबर। मतलब आप कितने गुड पार्टीशंस ऐसे बना सकते हो अपने अरे का, वो आपको भेजना है। 10⁻9 + 7 से मॉड्यूलर ले लेना, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आ सकता है। इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि हाँ, इसको पार्टीशन करने का बहुत सारे तरीका है। पहला तरीका देखते हैं। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, सबको अलग अलग बांट दो, 1 2 1 3। और भी बहुत सारा तरीका है। मान के चलते 1 2 कर दिया आपने, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। और भी बहुत तरीके हैं देखा जाए तो, 1 2 1 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें जो आपने पार्टीशन किया है, इस पार्टीशन पर ध्यान दो। एक सब अरे ये है और एक सब अरे ये है, इन दोनों में देखो एलिमेंट सेम है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इफ़ नो टू सब अरेज कंटेन द सेम नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों सब अरे में सेम नंबर है, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E1 है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये भी देखो गलत है, एक सब अरे ये है, एक सब अरे ये है, इन दोनों में देखो 1 है, सेम नंबर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखो, ये बढ़िया है, इसमें दो ही सब अरे हैं, एक ये और एक ये, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 2 1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, एक और पार्टीशन ये, यानी कि ये करेक्ट है ये वाला। एक और तरीका क्या हो सकता है कि 1 2 1 3 ऐसे कर दो, ये भी करेक्ट है। देखो एक ही सब अरे आपने बनाया और उसमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आंसर इसीलिए इसका 2 है कि 2 ही पॉसिबल गुड पार्टीशंस बना सकते हो, गुड कंटिग्यूअस सब अरे बना सकते हो, है ना। तो यानी कि यही 2 सबसे मतलब वैलिड तरीका है पार्टीशन करने का आपके अरे को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आंसर तो 2 आया इस एग्जाम्पल के लिए, बट अब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई ये लगा तो बन जाएगा, ऐसे नहीं। एकदम पूरा थ्रॉट प्रोसेस स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यार देखो इंट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि चलो ठीक है, आपको पार्टीशन करना है, ठीक है, अपने अपने अरे का इनटू मल्टीपल सब अरेज। ओके, तो आप, और जब आप सब अरेज बना रहे हो तो कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से अधिक सब अरेज में हो। जैसे मान लेते हैं इस एग्जांपल को देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 1 2 डाल दिया और किसी दूसरी सब अरेज में 1 2 3 4 डाल दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 है, वो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर 2 वो भी यहाँ पर भी आ गया, तो ये गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। कोई भी एलिमेंट मल्टीपल सब अरेज में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी पार्टीशन करोगे, है ना, जो भी पार्टीशन करोगे आपको इंश्योर करना है कि उस पार्टीशन में जितने एलिमेंट्स है वो कहीं और नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो ये 1 है, ठीक है, तो 1 और कहाँ है, देखो तो 1 और कहाँ, 1 यहाँ पर भी है। तो मतलब आपको इतना सब अरे तो लेना ही लेना पड़ेगा अपने एक पार्टीशन में। 1 2 1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने तोड़ दिया कहीं और, मान लेते आपने पार्टीशन यहाँ कर दिया इधर, तो 1 अलग और 2 1 अलग कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो कुछ भी करके आपको यहाँ तक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो 1 आपको दिखा तो आपने देखा कि 1 यहाँ पर भी है, तो आपको कम से कम इतना तो लेना ही पड़ेगा सब अरे में। ठीक है, वरना आप अलग नहीं कर सकते इस 1 को और इस 1 को, दोनों को एक ही जगह रखना पड़ेगा, एक ही सब अरे में। ठीक है, अब एक और टेंशन आ गया कि पहले आपने इसको देखा, ठीक है, तो आपने क्या किया, देख लिया कि 1 लास्ट टाइम कहाँ पर आया हुआ है, सबसे राइट मोस्ट में यहाँ पर आया हुआ है, तो इतना सब अरे तो लेना ही पड़ेगा पार्टीशन के लिए, यानी कि पार्टीशन यहाँ कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, 1 2 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आप इस 1 के बाद जब आप 2 पर आए तो देखा अच्छा 2 जो है भाई वो भी आया है कहीं और, है ना, वो भी फ्यूचर में
देखो 2 राइट मोस्ट कहाँ पर आया, 2 इधर आया है, यानी कि अब आपको ना एक्सपैंड करना पड़ेगा सब अरे को। अब आपको ये वाला सब अरे लेना पड़ेगा, है ना। देखो सब अरे का साइज बढ़ गया आपका, क्यों? क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1 2 1 को ही लिया होता अलग से, ठीक है, और इसका बाकी को तोड़ते 2 3 कुछ भी करके, तो देखो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 आ गया, तो प्रॉब्लम हो गया, यानी कि ये 2 को भी इधर ही होना चाहिए था, एक ही सब अरे में। तो देख रहे हो आपका, जैसे ही आप यहाँ पर थे, मान लेते आप यहाँ खड़े हुए थे, तो आपने देखा 1 राइट मोस्ट साइड यहाँ पर आया, तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा वो ग्रुप होने वाला है, सब अरे होने वाला है। लेकिन जब आप यहाँ पर आए, ठीक है, तो फिर आपने देखा कि भाई ये 2 जो है राइट मोस्ट कहाँ पर आया, इधर आया है, तो आपका सब अरे और बड़ा हो गया, यानी कि अब मुझे ये ग्रुप लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, इन दोनों को सेम सब अरे में रखना पड़ेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1, इन दोनों को सेम सब अरे में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पर आए, ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, देखते हो 1 है, कोई बात नहीं, 1 राइट साइड में और कहीं नहीं है, तो ये सब अरे ठीक है, ठीक है। अब आप आ गए यहाँ पर, ये 2 है, 2 राइट साइड में कहीं और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इट्स फाइन, है ना, मतलब इतना सब अरे तक ठीक है। मतलब ये देखो आपका जो लास्ट ये एंड था सब अरे का, वो यहाँ पर है ना, वो इधर है, इधर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आई जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर 3 आपको दिखा, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला जो सब अरे का पार्टीशन था, ये वाला सब अरे का जो पार्टीशन था, अब आई उससे बाहर निकल चुका है, मतलब हमें एक वैलिड पार्टीशन मिल चुका है। देखो आई जो है लास्ट वाला सब अरे का पार्टीशन से, ये यहाँ पर था ना, इंडेक्स नंबर 3 पर था लास्ट वाला, आई उससे ज़्यादा हो चुका है। तो मान के चलते हैं, अगर इस ये इंडेक्स जे मान के चले, तो आई जो है अब ग्रेटर देन जे हो चुका है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या हुआ कि हमें एक वैलिड पार्टीशन मिल चुका है, ठीक है, जिसमें हमको जिन लोगों को हमें साथ में लेना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है आपके पास। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 1 2 को आपको लेना ही पड़ेगा साथ में, इनको आप तोड़ ही नहीं सकते कहीं से भी, इधर नहीं तोड़ सकते, इधर नहीं तोड़ सकते, कहीं नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 1 1 2 2 को सबको एक जगह ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आई ग्रेटर देन जे हो गया, मतलब एक हमें वैलिड पार्टीशन मिल चुका है, ठीक है। अब बारी आती है आगे, अब आगे आते हैं, ठीक है। अब आई यहाँ पर है, फिर से यहाँ से देखते हैं कि 3 से पूछते हैं, 3 तुम राइट साइड में और फ्यूचर में कहीं आए हो क्या? तो 3 तो और कहीं आया ही नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। ओके, 3 नहीं आया है, और अगर मान लेते 3 आता, तो मान लेते हैं 3 यहाँ पर आता, तो इंडेक्स नंबर 6 पे, तो क्या होता कि भाई हमें ये वाला पार्टीशन लेना पड़ता, पूरा साथ में लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 को अलग तोड़ देता, तो बाद में 4 3 अलग ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। तो मैंने यहाँ से पता चला, तो 3 बोल रहा है कि भाई मेरा जो है, मैं लास्ट टाइम राइट मोस्ट टाइम, मतलब राइट मोस्ट जो है जहाँ पर आया हूँ इंडेक्स में, वो 6 है। तो आई बोलेगा चलो ठीक है, इतना बड़ा सब है मुझे लेना पड़ेगा, तो जे को मैं यहाँ मूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो काम हो गया ना, ये तो हमने निकाल लिया, ये रहा कि यहाँ एक पार्टीशन ड्रॉ होगा, एक पार्टीशन यहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से 3 की वजह से पता चला कि यहाँ पर भी एक पार्टीशन ड्रॉ होगा, है ना, ये वाला। ओके ओके, अब आया अब आई जो है यहाँ पर आया 4 के पास, ठीक है। तो 4 बोलता है कि मैं कहीं आगे आया नहीं हूँ, तो 3, तो आई बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर आई यहाँ पर आ गया, 3 से पूछेगा, तो 3 बोलेगा कि मैं आगे और कहीं हूँ ही नहीं, आगे कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आगे आ गया। अब देखो आई ग्रेटर देन जे जैसे हो गया, आई देख रहे हो ग्रेटर देन जे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है एक वैलिड पार्टीशन और मिल चुका है, ये वाला, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट हम ना एक्चुअल एग्जाम, मतलब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, लेकिन पार्टीशन डिवाइडर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर पार्टीशन डिवाइड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से देखते हैं हमें और क्या सीखने को मिलता है। अभी देखो एकदम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं इंट्यूशन, अभी मैंने कुछ नहीं बताया कि कैसे सॉल्व करना है, बट आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ, इस सब अरे को साथ में ही लेना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है इसको तोड़ने का, पार्टीशन ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है और सेम चीज़ करेंगे जो ऊपर अभी हमने सीखा ना, यहाँ पर सेम चीज़ वैसी इंट्यूशन बिल्ड करेंगे कि मैं यहाँ पर आई पर आया और मैंने देखा, आई से पूछा कि भाई आई तुम लास्ट कहाँ पर आए थे, तो आई बोलेगा मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आया था लास्ट। मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, यहाँ पर इंडेक्सिंग कर देता हूँ।
तो वन बोलेगा कि भाई मैं लास्ट यहाँ पर आया था, ठीक है। तो आई बोलेगा ठीक है भाई, मतलब हमारा जो सब अरे होने वाला है वो ये तो पक्का रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई ने क्या बताया, मतलब इस वन ने क्या बताया कि मैं लास्ट आया था इंडेक्स नंबर 2 पर, तो मैं जे को वहाँ पर भेज दिया। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब अरे ही हमें लेना पड़ेगा, एक पार्टीशन यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, ना यहाँ तोड़ सकते हो ना यहाँ तोड़ सकते हो, वरना ये जो वन है और ये जो वन है वो अलग अलग जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेने के लिए हमें ये सब अरे लेना ही पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर है मेरा 1,2,1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब आई आया यहाँ पर, अब आई पूछे ना 2 से कि भाई तू तो कहीं बाहर तो नहीं है ना इस सबरे से, तो 2 बोलेगा नहीं नहीं मैं इस सबरे से बाहर नहीं हूँ, क्योंकि 2 का लास्ट इंडेक्स यही 1 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन जे, है ना। 2 अगर कहीं यहाँ पर आया होता तो हमें एक्सपैंड करना पड़ता, बट ऐसा कुछ है नहीं, 2 तो यहीं पर है। तो आई बोला चलो अच्छी बात है, तो फिर आई यहाँ पर आ गया। आई फिर 1 से भी पूछेगा कि तू कहीं बाद में तो नहीं आया, तो 1 बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। आई अब यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो गया, आई ग्रेटर देन जे हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आई ग्रेटर देन जे हो गया मतलब एक मुझे वैलिड पार्टीशन यहाँ मिल चुका है, सब अरे मिल चुका है, ठीक है। और हमें यहाँ पर पार्टीशन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक चीज़ समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली में यही है। देखो ध्यान दो कि ये जो 1,2,1 है ना, ये जो 1,2,1 है, अब देखो ये 1,2,1 अब नया सब अरे यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा नया सब अरे। मैं यहाँ पर ग्रीन पेन से ड्रॉ भी कर देता हूँ कि अब जो नया सब अरे स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है, बट ये स्टार्ट यही से होने वाला है, ठीक है। तो जे को हटा देते हैं और देख लेंगे कि जे कहाँ तक जा रहा है ना। बट आई डोंट केयर कि वो कहाँ तक जाएगा आगे ये वाला सब अरे, बट इतना तो पता है कि जो भी यहाँ पर सब अरे मुझे मिलेगा, मान के चलते हैं मुझे मिला 3,3, मान के चलते 3,3 मिला है, ये सब अरे है। तो अब देखो इस 3,3 के पास ना 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये 1,2,1 के पास आएगा और बोलेगा कि भाई मैं तुझ में ना 2 तरीके से जुड़ सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ फिर से, याद करो पहले हमें 1,2,1 तो मिल गया था, ठीक है। अब जो नया पार्टीशन आने वाला है, मान के चलते हैं कि वो 3,3 आने वाला है, या 3,3,4 मान के चल लो, जो भी है, लेकिन हाँ 3,3 मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे जाओगे ना, जैसे जे यहाँ से स्टार्ट किया तो 3 बोलेगा कि मैं लास्ट यहाँ पर आया था, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आएगा तो 3 तो इधर ही तक आया था, फिर आई यहाँ आएगा तो हमें एक और मिल जाएगा पार्टीशन, कि यहाँ पर एक हम पार्टीशन ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको दिख जाएगा, ड्राई रन करोगे तो पार्टीशन इतना ही दिखेगा आपको 3,3 का, ठीक है। तो देखो यही आपको मिलने वाला है नया पार्टीशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ कि मान के चलते 3,3 पार्टीशन है, आई जो है जैसे बड़ा हो गया तो एक नया पार्टीशन मिल गया था, मतलब 3,3 एक नया पार्टीशन मिलेगा हमें। अब देखो ध्यान दो, 3,3 1,2,1 को बोलेगा कि भाई मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारे साथ ही जुड़ जाऊँ, 1,2,1 है, तुम्हारे ही गैंग में आ जाऊँगा मैं, तो 3,3 एज अ होल पूरा गैंग आ गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेपरेट दुनिया, मतलब सेपरेट आएगा, वो 1,2,1 था ऑलरेडी और वो भी सेपरेट बनकर आएगा एज अ ग्रुप 3,3 ऐसा आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉसिबल आंसर हैं, एक तो ये आंसर निकला और ये के आंसर निकला, ठीक है। बट हाँ ध्यान दो, अभी मेरा पूरा अरे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक और एलिमेंट है 4, ठीक है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा आंसर, बट आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर 2 ऑप्शन है ना आपके पास, एक ये और एक ये, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। आई यहाँ पर आया तो आई 3 से पूछा कि भाई तू लास्ट कहाँ पर आया, तो बोलेगा कि भाई मैं आया हूँ इंडेक्स नंबर 4 पर, तो मैं जे को बोलूँगा भाई जे तू यहाँ पर खड़े हो जा। तो आई क्या बोलना चाह रहा है कि अभी मुझे दिख पा रहा है कि ये मेरा सब अरे होने वाला है ना। तो बोलते हैं ठीक है, आई आगे बढ़ा। आई ने 3 से पूछा कि भाई तेरा लास्ट इंडेक्स कहाँ था, कहीं बाद में तू आ रहा है, कि वो बोलेगा नहीं नहीं आ रहा हूँ, तो इट इज़ फाइन, आई इज़ हैप्पी। आई फिर आगे बढ़ गया। अब देखो प्रॉब्लम हो गई, आई फिर ग्रेटर देन जे हो गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हमें एक और वैलिड पार्टीशन मिल चुका है, वो पार्टीशन ये था, है ना। और अब जो पार्टीशन है वो एक नया पार्टीशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है अब, ठीक है। अब नया पार्टीशन वो क्या होगा, 4 होगा, है ना, वो बंदा वो 4 होगा, ठीक है। अब देखो
4 जब आएगा तो उसके पास वो पहले आएगा इसके पास, ठीक है। यहाँ पर 4 के पास ऐड होने का 2 ऑप्शन है कि वो या तो जुड़ जाए उनमें 3 3 में, 4 बन के जुड़ जाए उसी में घुस गया, या तो वो अपना एक दुनिया बना ले अलग। 1 2 1 3 3 था और वो अपना अलग दुनिया बना के आ गया, देख रहे हो, ये अपना ये यहाँ पर अलग आ गया, ये इसी में जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसके पास जब 4 आएगा तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबल ऑप्शंस है, ठीक है। 4 बोलेगा कि भाई मैं जुड़ जाता हूँ इसमें 3,3 में, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, देखो 1 2 1 तो था ही, 3 3 में ही जुड़ गया वो, एक पॉसिबल आंसर ये हो गया। दूसरा बोलेगा 4 कि नहीं मैं अपना अलग बनाऊंगा, तो 1,2,1 3 3 था और अपना 4 अलग बना लिया। तो देख रहे हो 4 पॉसिबल आंसर आया इस बार, ठीक है। और 4 पॉसिबल आंसर क्यों आया वो भी सोचो, क्योंकि अब 4 के पास 2 ऑप्शन है ना, कि भाई मैं ऐड होऊंगा तुम ही में या फिर अलग दुनिया बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं ऐड होऊंगा तुम में या तो 2 अलग दुनिया बना लूँगा। तो देख रहे हो आंसर 4 आ गया, एक पॉसिबल आंसर ये हो गया, दूसरा पॉसिबल आंसर ये हो गया, तीसरा पॉसिबल आंसर ये हो गया, चौथा पॉसिबल आंसर ये हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, जब एक नया पार्टीशन आता है जैसे 3 3 आया था, ठीक है, तो उसके पास इस 1 to 1 में जुड़ने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। ये रहा 2 पॉसिबिलिटीज है ना। फिर एक नया पार्टीशन आया तो उसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज थे, ये रहा, एक ये इसके लिए और एक ये और ये इसके लिए। तो देख रहे हो 2 से बस मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज थे, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हो गए, और आगे कोई और आएगा तो 4 to 8 पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि मान लेते हैं आगे कोई और ग्रुप आता है तो वो भी तो यही बोलेगा कि भाई मुझे बस 2 ऑप्शन है, मैं इनमें जुड़ूंगा या तो अलग बनाऊंगा, इसमें जुड़ूंगा अलग बनाऊंगा, इसमें जुड़ूंगा अलग बनाऊंगा, इसमें जुड़ूंगा अलग बनाऊंगा। देखो तो 8 आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आंसर आ गया। और अगर फर्दर और भी ग्रुप मिला तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो बस मुझे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 2 से बस मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। अब आप देखो कितना सिंपल हो गया हमारा आंसर। मैं सेम एग्जांपल को ड्राई रन करूंगा एंड इट विल बिकम वेरी इजी, आप खुद से कोड कर लोगे, आई गारंटी। तो अब देखो हमेशा की तरह जैसे मैं क्या करता था, स्टोरी ऊपर सुनाया, अब स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो मैं हमेशा इंट्यूशन पे पहले ध्यान देता हूँ कि थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, जिस बंदे ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा उसका थॉट प्रोसेस ऐसा हुआ होगा। पहले स्टेप 1 में कुछ ऐसा सोचा होगा, स्टेप 2 से उसने आंसर निकालने की कोशिश की होगी, ऐसे ट्री डायग्राम बना के, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, सेम स्टोरी को कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और आई जो है ना 1 से पूछ लेगा इंडेक्स नंबर 0 में कौन है भाई, ये है ना, इससे पूछ लेगा कि भाई तू लास्ट इंडेक्स टाइम कहाँ पर आया था, राइट मोस्ट में तुम कहाँ दिख रहे हो दोबारा। तो ये बोलेगा राइट मोस्ट में मैं यहाँ दिखता हूँ इंडेक्स नंबर 2 पे, तो जे को मैं वहाँ खड़ा कर दूंगा, है जे इज इक्वल टू, मैं एक मैप में स्टोर कर लूँगा कि कोई भी नंबर का लास्ट इंडेक्स कहाँ पर है, लास्ट किस इंडेक्स पर वो आया था, एक मैप में स्टोर कर लूँगा। मान लेते वो मैप ये है, ठीक है, तो वो मैप से मैं निकाल लूँगा मैप ऑफ, ये नम्स ऑफ 0 है ना, ठीक है, नम्स ऑफ 0 है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यानी कि जे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो अभी के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो सब अरे है वो ये आने वाला है, ओके, ठीक है। बट स्टिल आई एक एक करके आगे बढ़ेगा, है ना, आई आगे बढ़ेगा, तो मैं आई पर लूप लगा देता हूँ कि आई जो है जब तक लेस देन एन है तब तक आई आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, ओके, तो 2 बोला कि भाई मैं तो आगे कहीं आ ही नहीं रहा हूँ, यहीं पर हूँ अभी तक, ठीक है, और आई अभी भी जे से पहले ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आई यहाँ पर आया, तो आई ने देखा, आई ने 1 से पूछा कि तेरा लास्ट इंडेक्स कहाँ है, तो 1 बोला मेरा लास्ट इंडेक्स यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई जब यहाँ पर आ गया तो देखो आई ग्रेटर देन जे हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ चेक लगा रहा हूँ कि इफ़ आई अगर ग्रेटर देन जे हो गया, इसका मतलब क्या था याद है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि मुझे एक पॉसिबल पार्टीशन मिल गया है, ठीक है, पॉसिबल पार्टीशन मिल गया। जैसे आई जब ये यहाँ था और आई यहाँ था तो पॉसिबल पार्टीशन मिल गया है, तो यहाँ पर जो भी आएगा, जो भी नया आएगा सब अरे, उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगे इसमें ऐड होने के, है ना। तो 2 से बस मल्टीप्लाई करते हुए जाना है रिजल्ट पे, है ना। तो हम वहाँ पर अभी वही करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ऑब्वियस है, मल्टीप्लाई करना तो स्टार्टिंग में 1 रख लेते हैं, ठीक है। और बस मुझे यहाँ पर क्या करना है
कि रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट की वैल्यू है उसमें हमें 2 को बस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और मैंने क्या बोला था कि हर बार आई जो है ना वो जे से पूछता भी जाता है, जे अपडेट भी तो होगा ना, जो भी नंबर है वो बताएगा कि भाई मैं लास्ट किस इंडेक्स पर आया था, तो जे बोलेगा कि लास्ट में किस इंडेक्स में आया हूँ मैं वहाँ से पता कर लेता हूँ। मैप ऑफ करंट एलिमेंट कौन सा है, नम्स आई है ना, तो नम्स आई लास्ट जहाँ पर भी आएगा वो मैप से मैं निकाल लूँगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस तो होता ही रहेगा ना, आई तो एक एक करके आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है। और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर देना है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बोला था ना कि मॉड्यूलो लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है, तो रिजल्ट इंटू 2 मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 है ना, इससे डिवाइड कर मॉड्यूलो लेते चले जाना, लास्ट में आपको रिजल्ट बस रिटर्न कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ये कोड तो बिल्कुल यही है, कोई गलती नहीं है इसमें, बस एक चीज़ देखो, इस एग्जाम्पल पर ध्यान दो। मैं मान के चलते मैंने मैप बना लिया है और ये मैप क्या करता है, हर नंबर का लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लेता है ताकि हम ये पता कर सकें राइट मोस्ट तुम कब आए थे। जैसे ये 1 है, ठीक है, तो 1 जो है राइट मोस्ट सबसे लास्ट टाइम कब दिखा मुझे, इंडेक्स नंबर 2 पर, तो मैं लिख देता हूँ कि 1 जो है इंडेक्स नंबर 2 पर लास्ट टाइम दिखेगा मुझे, और 2 जो है ये इंडेक्स नंबर 1 पर मुझे लास्ट दिखेगा, ठीक है। और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 जो है मुझे लास्ट टाइम इंडेक्स नंबर 3 पर दिखा था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब देखो ध्यान दो, हम अपने कोड को चलाते हैं दोबारा, है ना, जितना बार ड्राई रन करो उतना बढ़िया, उतना सीख पाओगे। तो दोबारा ड्राई रन करते हैं, इस पर आई 0 पर है, ठीक है, और जे याद है कहाँ पर था, नम्स 0 में जो भी बंदा है उसका लास्ट इंडेक्स मैप से निकाल लेंगे। नम 0 में क्या है, 1 है, 1 का लास्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, मतलब जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, तो वाइल आई लेस देन एन, ठीक है, बढ़िया। क्या आई ग्रेटर देन जे है, नहीं, जे इज इक्वल टू, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जे इज इक्वल टू मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, आई अभी 0 है तो मैप ऑफ 1, आंसर आया 2, तो जे हो गया अभी 2, तो जे ऑलरेडी 2 था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई अब आगे बढ़ेगा, ठीक है, अब यहाँ आ गया 2, ठीक है। क्या आई ग्रेटर देन जे है, नहीं, अभी तक आई ग्रेटर देन जे है नहीं, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, जे को देखो अपडेट कर दे रहे हैं हम लोग, गड़बड़ कर दिया हमने, जे इज इक्वल टू, देखो क्या कर रहा हूँ, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है, 2 है, मैप ऑफ 2 जो कि 1 हो गया। अब जे को हम 1 पे ले आए, ये गड़बड़ हो गया ना, जे को तो यहीं पर रखना था, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ मैक्स जे जा सकता है वहीं तक जे को ले जाना है ना, तो जे यहीं पर रहेगा, जे को छोटा नहीं करना है, ठीक है, जे को छोटा करेंगे तो ये 1 बाहर चला जाएगा ना सबरे से, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पर एक चीज़ करना था कि यहाँ पर मैप सिर्फ नहीं लिखना है, मतलब जे डायरेक्टली यहाँ नहीं निकालना है मैप से, हमें यहाँ पर ऐसे करना है, जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी जो जे जिस इंडेक्स में रहे वो, या तो मैप से अभी जो मुझे मिला वो जे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देंगे कि जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जे ऑलरेडी जहाँ पर खड़ा है, या फिर मैप से जो मुझे अभी मिलेगा वो जे, दोनों में से जो मैक्स होगा वही जे होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे मान के चलते हैं आई यहाँ पर है, अभी 1 यहाँ पर है, तो जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आई आया 2 यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं 2 जो है कहीं बाद में फ्यूचर में दिख रहा होता, मान लेते हैं 2 यहाँ पर होता, तो ऑब्वियस बात है जे को यहाँ अपडेट करते हैं, तो देख रहे हो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हमारा सब अरे बन रहा है ना, तो मैक्स लेना पड़ेगा हमें, वरना जे गलत अपडेट कर देंगे हम लोग, है ना। आई यहाँ था, जे यहाँ था, फिर आई यहाँ पर आया, तो जे फिर हमने यहाँ कर दिया गलती से, तो हमें चेक करना है कि जे छोटा नहीं होना चाहिए, जितना बड़ा एक्सपैंड कर सकते हो, जिसमें सारे नंबर्स, सारे सेम नंबर्स एक सब अरे में आ जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, और आई थिंक हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब आप ये बताओ क्या हार्ड था इसमें, बस 2 ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर, 1 और 1 2, दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि इसको ईजी बना दिया जाएगा, है ना। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ खास है नहीं, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट्स को हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक मैप लिया है और उस मैप में हमने हर एक एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स स्टोर किया है, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले गया हमारी ओ ऑफ एन। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो कोड करते हैं, और सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि मॉड्यूलो एम लेना है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं, इंट एम इज इक्वल टू
10⁻9 + 7, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज, ओके। और मैंने बोला था ना कि एक मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, इसमें नंबर होगा और किस इंडेक्स में लास्ट अपीयर हुआ था वो होगा। इसका नाम रख देते हैं लास्ट इंडेक्स, ठीक है। ये क्या स्टोर करेगा, नंबर और उसका लास्ट इंडेक्स, ओके। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैप को पॉपुलेट कर लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस कौन सा नंबर है, लास्ट इंडेक्स नंबर ऑफ नम्स ऑफ i, ये नंबर है, ये i पर अपीयर हुआ। तो i अपडेट होता चला जाएगा, लास्ट जब वो अपीयर होगा तो उसका लास्ट इंडेक्स मैप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, इंट j मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम ऑफ j कॉमा नम्स ऑफ 0, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल है, i लेस देन n, अगर i ग्रेटर देन j हो गया मतलब वी गॉट अ पार्टीशन, ठीक है। अब जो फ्यूचर में जो नया सब अरे आएगा उसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगे इस पे जुड़ने के लिए, दैट इज़ वाई रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 2 करेंगे, है ना। और मॉड्यूलो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन में बोला है मॉड्यूलो करते रहने। और रिजल्ट डिफाइन कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद जे तो अपडेट होता रहेगा अपना, जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जे कॉमा लास्ट इंडेक्स, अच्छा यहाँ पर लास्ट इंडेक्स होगा ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ नम्स ऑफ 0, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी जे ऐसे ही अपडेट होगा, मैक्सिमम ऑफ जे लास्ट इंडेक्स ऑफ नम्स ऑफ आई होगा ना, करंटली जिस एलिमेंट को देख रहे हैं, और आई प्लस प्लस आगे होता ही रहेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सिली मिस्टेक कर दिया, मैक्स ऑफ जे, जे तो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इंट जे इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर दो, यहाँ जे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जे कोमा लास्ट इंडेक्स नम्स ऑफ 0, ओके। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं और आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं बना होगा दैट्स टोटली फाइन, डिमोरलाइज नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन बनाओ, नहीं बन पाए तो दोबारा फ्यूचर में दोबारा रिवाइज करो। अभी तो आप सीख गए ना वीडियो से, ठीक है, तो फ्यूचर में फिर से दोबारा बिना देखे ट्राई करना, क्योंकि या तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन ज़रूर बनाना ताकि आप और सीख सको, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।